बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी है। हमारे साथ डीएफओ बहराइच मौजूद हैं। प्रयास किस तरह से, कितना प्रभावी अब तक हुआ, क्या स्थिति है? प्रयास लगातार जारी हैं, उनको ट्रैक भी किया जा रहा है, उनकी ट्रैकिंग भी हुई है और हम लोग उनको कॉर्नर करने में भी कामयाब हुए हैं। और इस अभियान में जो है लगभग जो है हम लोग क्लोज हैं और इसमें ग्रामीणों से भी लगातार हम लोग अपील कर रहे हैं और किसी भी तरह की कैजुअलिटीज़ को रोकने के लिए जो किसी भी तरह के व्यक्ति हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, सभी जो है से हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं किसी तरह से बाहर नहीं रहें और इसमें कैजुअलिटीज़ को हम इसी तरह से रोक सकते हैं जब तक पकड़ा नहीं जाता भेड़िया। आदमखोर हो चुके हैं और कितने भेड़िया अब तक जो आपके ये थर्मल ड्रोन कैमरे हैं इसमें क्या क्या आया है? उन भेड़िया जो भाग रहे हैं कितने की संख्या है, क्या स्थिति? चार कम से कम 4 भेड़ियों के जो है होने की पुष्टि हुई है। न्यूनतम 4 संख्या है इनकी। एक मारा भी गया है। वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है उसको जो है किया गया जिसमें उसको बचा नहीं जा सका और वो उसका फिर नियमानुसार उसका निष्ठीकरण किया गया है। अभी 3 हैं। 3 की संख्या है अभी 3 की संख्या है। ये क्या दिन में इनका अगर हम मूवमेंट कहें तो कैसे ये चल रहे हैं, कहीं रुक रहे हैं, भूखे हो जा रहे हैं, आखिर आदमखोर कैसे हो गए? आदमखोर उनके हो जाने के कई कारण हो सकते हैं। इनके जो है डिजीट हो सकते हैं या फिर एक बार इनको जो है खा लिया जो है किसी को, इसके बाद लगातार इनको जो है उसी तरह के मीट की डिमांड हो सकती है और इनका बिहेवियर इस तरह से बदल गया है और ये मूव करते रहते हैं निरंतर, एक जगह नहीं बैठ रहे हैं। जैसे कि इनको भनक लगती है, ड्रोन कैमरे को भी ये लोग पहचान ले रहे हैं। जैसे ही इनको पता चलता है कोई ऑब्जेक्ट इनके ऊपर उड़ रहा है तो लगातार वहाँ से मूव कर जाते हैं। एक दिन में कितना चल रहे हैं अभी? लगभग काफ़ी चल जाते हैं, 10, 12, 15 किलोमीटर तक चल सकते हैं लोग जो है। 15 किलोमीटर ये रोज मूव कर रहे हैं। तो क्या जिस जगह पे रह रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह या फिर वापस वहीं आ जा रहे हैं? नहीं, वापसी होती है इनकी, लेकिन ये सर्टेन नहीं होता कब लौटते हैं। ये दूसरे रास्ते से भी लौटते हैं और कभी कभी जो है दूसरी तरफ भी मूव कर जाते हैं। आप लोगों की तैयारी क्या है और लोगों से क्या अपील कर रहे हैं, क्या कहना है? हम लोग लगातार जो है उनको कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम उनको पकड़ सकें और लोगों से ये अपील है कि जो है वो सहयोग कर ही रहे हैं और सुरक्षित रहें और जिससे कि जो है हम लोग उनको जल्दी पकड़ सकें। घर से भी लोग निकलें तो अपील क्या है? वन विभाग की क्या अपील है कि लोग अपनी सुरक्षा कैसे करें? घर से निकलें तो कम से कम 2 से 3 की संख्या में रहें, लाठी डंडे लिए रहें। रात में बिल्कुल किसी भी तरह के व्यक्ति, जो छोटे बड़े बुजुर्ग, कोई भी बाहर नहीं सोएं और बच्चों को भी कहीं बाहर अकेले नहीं जाने दें, दिन में भी नहीं जाने दें और उनको जो है अपनी निगरानी में रखें लगातार। तो वन विभाग की टीम पूरी तरह से अपना प्रयास कर रही है और ये अपील की जा रही है कि स्वयं की सुरक्षा करें और अपने साथ वाले को भी सुरक्षा प्रदान करें, घर से बाहर ना निकलें। आदमखोर बचने नहीं पाएगा, उसकी तलाश वन विभाग की टीम लगातार कर रही है और एबीपी न्यूज़ भी उनके साथ जो भेड़िया हैं उनकी तलाश में आगे बढ़ रहा है। आप देखिए यहाँ पर एक एक जगह को बारीकी से तलाश किया जा रहा है। जो वन विभाग की टीम है ड्रोन के अलावा अपनी निगाहों से जो पूरा क्षेत्र है, अब देखिए ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर तलाश कर रही है भेड़िया को और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए ये वो क्षेत्र है जहाँ से अनुमान लगाया जा रहा है कि भेड़िया की लोकेशन मिलेगी। सामने आपको जो दल दिखाई दे रहा है वो वन विभाग का है। वन विभाग की टीम चारों ओर से पहले इस पूरे क्षेत्र की घेराबंदी करती है और इस क्षेत्र के एक एक लोकेशन को पूरी तरह से जांच रही है। हर एक ओर को कहा जा रहा है कि पूरी तरह से जांच के, परख के कि आखिर कहीं ऐसे निशान तो नहीं मिले हैं जहां पर से भेड़िया, जो 3 भेड़िया अभी बचे हुए हैं वो गुजरे हैं, ऐसे तलाश किए जा रहे हैं। आप देखिए कोई भी, ये देखिए लोग हैं वो यहाँ पर हैं और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से जो भेड़िया है और उसके साथ जो 2 अन्य भेड़िया हैं उनको बाहर लाने की ये तरकीब और पूरी तरह से असलहों से लैस ये लोग वन विभाग से जुड़े हुए। आपको इस पूरे क्षेत्र में जो आम जनता है वो भी लाठी डंडे लिए हुए आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही जो वन विभाग की टीम है वो भी असलहों से लैस होकर हर एक क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र और इसके साथ ही मैदान के किनारे जो झाड़ियां हैं जहां पर भेड़िया के छुपने का स्थान है, ये तस्वीरें आपको एबीपी न्यूज़ दिखा रहा है और हम भी उस भेड़िया की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो चारों ओर से
इनको कुछ ऐसा पता चला है कि इधर जो भेड़िया का दल है वो हो सकता है, तो ये लोग चारों ओर से इसको घेराबंदी कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर लाठी लेके भी कुछ लोग आगे हुए जा रहे हैं। तो जो आदमखोर भेड़िया है आम जनता को नुकसान पहुंचा रहा है, लोगों को मार दे रहा है और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पीड़ित नजर आ रहे हैं। अब उस भेड़िया की तलाश यहाँ पर जारी है। देखिए वन विभाग की टीम भेड़िया के दल को तलाश रही है, उस आदमखोर को तलाश रही है जो इंसानी जिंदगियों का दुश्मन बना हुआ है। और उसके जो पदचिन्ह हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पदचिन्ह है, ये एक और ये दो, ये आप देखिए यहाँ से गुजरते हुए, ये देखिए यहाँ के बाद दूसरा पैर यहाँ पर और फिर इसके बाद यहाँ से भेड़िया उस लोकेशन पर सीधे गया है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और जो वन विभाग से जुड़े हुए लोग हैं वो इस पद चिन्ह को तलाश रहे हैं और इसके आगे जो पूरी झाड़ियां हैं उसमें वन विभाग की टीम गई हुई है। तो नाम जानेंगे आपका? राजेश कुमार। राजेश, ये कब के पद चिन्ह हो सकते हैं? ये सुबह 5-6 बजे का, 6 बजे का है, सुबह का। हाँ। ये क्षेत्र बड़ा कहा जा रहा है संवेदनशील है, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ मैदान ही मैदान भी है, जंगल भी बहुत है ज्यादा। हाँ, इधर तो कुछ कम है, आगे बढ़ेंगे बहुत ज्यादा मिलेगा। हाँ। आगे और भी घना जंगल। हाँ, आगे और भी है। और आपकी टीम भी आगे बढ़ चुकी है और वो जा रहे हैं वो लोग। कहाँ तक जाएंगे आप लोग? चलिए चलते हैं आगे तलाशते रहते हैं कि और भी कितने पद चिन्ह हैं। तो आज आप लोग यहाँ पर निकले हुए हैं ये लाठी डंडे और पूरी तरह से सुरक्षा से लैस होकर, तो भेड़िया को पकड़ना है जो इंसानी जिंदगियों का दुश्मन बना हुआ है, उसको पकड़ना है। मिल जाएगा तो मार भी देंगे, वो बहुत आदमियों को घायल कर चुका है बहुत। हाँ, अभी कल ही का बात है, 2 लोग का मार दिया वो लोग। हाँ। तो आप देखिए यहाँ पर ये झाड़ियाँ देखिए, हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और किस तरह से इन्हीं झाड़ियों से जो भेड़िया है वो आता है, इंसानी जिंदगियों को अपना निशाना बनाता है और फिर भाग जाता है। आज वन विभाग की टीम के साथ एबीपी न्यूज़ भी जो भेड़िया है उसके जो दल है उसकी तलाश में आगे बढ़ रहा है। आदमखोर की घेराबंदी हो चुकी है, एक और वन विभाग की टीम उसे उन जगहों से खदेड़ने का काम कर रही है। आदमखोर की घेराबंदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, आप देखिए ये जाल लगाया गया है कि जब आदमखोर इस तरफ से गुजरे तो वो इस जाल में फंस जाए और जो वन विभाग की टीम है उसकी पकड़ में आ जाए। और जो लोग इस जाल को लगा रहे हैं उनसे भी बातचीत। जी नहीं, आप ये जाल लगा रहे हैं तो इस जाल को लगाने का मकसद क्या, मन में क्या है कि भेड़िया पकड़ा जाए? जी। आप देखिए ये वो लोग हैं जो इस जाल को लगा भी रहे हैं और हर कुछ देर के बाद इस जाल के बारे में आकर पूरी तस्दीक की जाती है कि कहीं जाल गिरा तो नहीं, कहीं जाल पर कोई दिक्कत तो नहीं, क्या जो भेड़िया है वो इस तरफ आया है या फिर अब तक की स्थिति क्या है, जो कमियां हैं उसको दूर किया जा रहा है और जो आदमखोर है उसको घेरने का पूरा प्रयास अपनी ओर से जारी है। आदमखोर भेड़िए की तलाश में वन विभाग की टीम जुटी है, लेकिन ग्रामीण वन विभाग की इस कार्यशैली से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला जब यहाँ पर भेड़िया 2 लोगों को अपना शिकार बना दिया। उसके बाद जो ग्रामीण थे वो आक्रोशित हो गए और ये जो सरकारी जीप है आपके सामने, इसको क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया, इसके शीशे तोड़ दिए और उसके बाद इस पूरे क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था यहाँ उत्पन्न न होने पाए। लेकिन जो ग्रामीण हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि जब वन विभाग के ड्रोन कैमरे उड़ रहे हैं, वन विभाग की टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है और इस क्षेत्र में लंबे समय से यहाँ पर खोज भी की जा रही है, तो आखिर जो भेड़िया है वो लोगों को अपना शिकार बनाने में कामयाब कैसे हो रहा है? बहराइच में वन विभाग की टीम लगातार भेड़िए की तलाश कर रही है, ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण वन विभाग के इस प्रयास से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो ग्रामीण हैं वो ये लगातार कह रहे हैं कि जब वन विभाग की टीम ड्रोन उड़ा रही है, जब वन विभाग की टीम इस तरह का प्रयास कर रही है, तो आखिर भेड़िया लोगों को अपना निशाना बनाने में कैसे कामयाब हो जा रहा है? इसका
एक नमूना नाराज़गी के तौर पर भी देखने को मिला। अब देखिए ये सरकारी जीप थी और इसको भी जो ग्रामीण हैं उन्होंने निशाना बना दिया। यहाँ पर पत्थर फेंके गए और इस जीप के शीशे तोड़ दिए गए और इसके बाद इस पूरे क्षेत्र में पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। जो पुलिस बल है उसको भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। आप देखिए जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर बाहर बैठी हुई है ताकि जो ग्रामीण हैं वो कहीं आक्रोशित न हो, अपना आक्रोश न प्रकट करें। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जब वन विभाग की टीम का प्रयास इतना बृहत्तर दिखाई दे रहा है, बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है, तो आखिर जो आदमखोर है वो लोगों को अपना शिकार कैसे बना रहा है। भेड़िए की तलाश जारी है, लेकिन भृगुपुरवा के 2 लोगों को फिर से भेड़िए ने अपना शिकार बना दिया। 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों लोग बुजुर्ग थे और उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम जानेंगे? श्री जब्बर प्रसाद। आपका जब्बर प्रसाद जी। पिताजी और माताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम खेदन है और माताजी का नाम मनकिया है। क्या मामला है? कैसे गए थे वहाँ पर? सोने गए थे या वहाँ पर खेत की रखवाली करने गए वहीं थे? रहते थे वो लोग, वो 10 साल से वहीं पर रहते थे। को यहाँ से खाना पानी सब कुछ वहाँ जाता था, वो लोग खाते थे। एक दिन अपने पिताजी से कहा कि अब यहाँ से चलो। पिताजी कहे कि यार इतना दिन रह चुके हैं तो अब क्या जाए, वहाँ जाएं। कहाँ रहते थे वो लोग? वहीं घर बना है, वहीं घर पे रहते थे। मड़ैया है। अपने घर से दूर खेत में? हाँ, अपने घर से दूर है खेत में। तो वन विभाग की टीम तो यहाँ थी, तो फिर वहाँ पर भेड़िया क्या एकाएक पहुँचा? रात को पहुँचा, दिन में पहुँचा, क्या था? और रात में पहुँचा। वहाँ पे माता ही पिता थे, वो रात कर पहुँचा और रात को वो हमला किया। और जब हम यहाँ से 9 बजे वहाँ गए तब मेरे पिता का लाश वो पटाव से खाले था और माँ जी का लाश एक आम के नीचे था और बहुत बुरी तरीके से वो भेड़िया काटा था। पिताजी का ये हाथ कटा हुआ था, यहाँ से वो चबा गया था और ये पेट फाड़ कर उन्होंने खा गया था और वो गला काट करके उन्होंने सब खून पी गया था। गुड़ भी जगह जगह से काट कर खा गया था। ग्रामीण वन विभाग की टीम से थोड़ा नाराज भी दिखे, वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ वन विभाग की टीम रहती है, बाकी ये नहीं समझ में आता है अगल बगल में वो काट लेती है। ये लोग क्या करते हैं हम मेरे समझ में सर नहीं आता है कुछ। वो क्या कर रहे हैं, क्या धर रहे हैं, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। जबकि उन लोगों के रहते हुए यहाँ घटना हो जाता है। उनका एक जत्था यहाँ पर मौजूद था जब ये घटना हुई? जी, उनका एक जत्था यहीं पर मौजूद था और कम से कम 4-6 गाड़ियाँ थी और बाकी जो उनके पैदल टीम थे वो भी थे, सब साथ में ही थे। कुछ यहाँ पर और भी लोग हैं, आप लोगों से जानेंगे। ग्रामीण हैं आप, नाम जानेंगे आपका? रामराज। रामराज जी, क्या हुआ था? अरे यहाँ पे जैसे हो रहा है, जैसे लोग तो यहाँ पे रहते हैं, लेकिन ये लोग जैसे रात में भी कैमरा भी उड़ाए थे, लेकिन ये पता नहीं क्या करते हैं, कुछ मालूम नहीं चलता है क्या करते हैं। हाँ, यहाँ पे दिक्कत ज़्यादा है। अभी इन लोगों को मतलब पकड़वाने के लिए कोई कार्रवाई की जाए। मांग है कि भेड़िया जल्दी पकड़ा जाए। हाँ। आप बताइए, नाम जानेंगे आपका? भूरे प्रसाद। घूरे जी, जिस तरह से वन विभाग की टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है, क्षेत्र में जा रही है, भेड़िया पकड़ा जाएगा ऐसा कह रही है, एक भेड़िया मारा जा चुका है ऐसा कह रही है, क्या कहना है? कहना है ये कि हमारा गांव तो यहाँ है नहीं, घर हमारा पड़ता है मझारा ही तौकली में, लेकिन यहाँ से 9 किलोमीटर का दूर है। तो यहाँ का हम रहने वाले नहीं, यहाँ के नज़दीकी लोग बताएंगे। आपके गांव में दहशत है? दहशत है। आप यहाँ पर आए? हाँ, पूरी ये रिश्तेदारी में आए हैं, यहाँ मिट्टी हुआ है। तो आप देखिए कुछ बुजुर्ग भी हैं जो यहाँ पर लाठी लेकर यहाँ पर खड़े हैं, तो आपसे जानेंगे। नाम जानेंगे आपका? प्रभु। भेड़िया सामने आ गया तो इस लाठी का प्रयोग करेंगे? तो क्या करो, और कौन हथियार है? और कौन हथियार है? तैयार है पूरी तरह से खुद से मुकाबला करने के लिए? पूरी तैयार है, कि जब जनता तैयार हो तब कि एक आदमी तैयार हुए तो क्या होगा जी। है? तो यहाँ पर जो लोग हैं, देखिए जो भी बुजुर्ग हैं हाथों में लाठी लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं, अपने घर से दूसरे घर की ओर जा रहे हैं। नाम जानेंगे आपका? पारस। पारस जी, डर लग रहा है भेड़िया से? हाँ, डर लग रहा है भेड़िया से तो डर लग रहा है पूरा। कितना डर है? बहुत डर है, इसको हद है डर से मारे। वन विभाग की टीम तो है, डर खत्म नहीं हो रहा है? नहीं खड़ा, वो लोग बताते नहीं क्या जानवर है क्या नहीं है, तो जनता क्या जानते हैं, अपने में देख के पटा जाते हैं और कमरा उड़ाते हैं।
तो हम लोग के मालूम है, तो हम लोग के डर लगेगा कि नहीं लगेगा? ये जंगल एरिया ही है, कब भेड़िया आ जा कब मार ले। तो स्वयं की सुरक्षा स्वयं के हाथों, लाठी उठा ली है आप लोगों ने, भेड़िया सामने आया तो इस लाठी का सहारा लेंगे। हाँ, इस लाठी का सहारा लेंगे भेड़िया से। और क्या है, वो कोई औजार नहीं है हमारे लिए, कोई पास यही डंडा है 2 हाथ के, और क्या है। तो डंडा लेकर तैयार हैं, स्वयं की सुरक्षा स्वयं के हाथ, ऐसा कहना है ग्रामीणों का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।